राधे राधे। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु की अत्यंत भक्त में लीन हो गई। वह प्रति मास एकादशी का व्रत करती थी और भगवान के चरणों में लीन रहती थी, परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महत्व को वह नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का अभाव था। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव में उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। वह स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निवास पे पहुँचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग दिया। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी, जो अन्न और धन से पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, तो भगवान विष्णु के पास चली गई। विनम्रता पूर्वक उसने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा अर्चना की है, फिर भी मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है? भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को शांत करते हुए दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का ढेला दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना। ये तुम्हें षटतिला एकादशी व्रत की महिमा बतलाएंगी। भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर उनका पालन करती हुई ब्राह्मणी ने धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक षटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि षटतिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने की विधि बतलाई और कहा कि इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव कन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे देव कन्याओं के बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर षटतिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। जब उसने देखा कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती थी, उसे समझ आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में होता है। इस घटना ने उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस दान में उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि षटतिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का नहीं, अपितु दान पुण्य का प्रतीक है। बोलो षटतिला एकादशी की जय हो। अब गणेश जी की कथा वाचन करेंगे, कृपया ध्यान से सुनें। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ और तुझे सब कुछ दूंगा।
बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगू, क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर आ जाना कल, और कल मेरे से आप मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, ये यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, हमको भी देना। जय गणेश जी महाराज की।